तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सरबलिया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 22 फरवरी को अगर आपका हिंदी का पेपर है तो सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और गद्यांश और पद्यांश को लिखने के तरीका बताएंगे। इसमें हम 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हैं। जो इतना को पढ़ लेते हो तो 20 को बहुविकल्पी आपका 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 22 फरवरी को जाकर बहुविकल्पी प्रश्न 100% सही करके आओगे, ये मेरा वादा रहेगा। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहला इसमें क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार है। पहला डॉक्टर नगेंद्र और दूसरा बाबू गुलाब राय, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ख बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि रस मीमांस के लेखक है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भागवत शरण उपाध्याय, गुलाब राय, जयप्रकाश भारती। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला कि कृति कंकाल के लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आने वाले सब ये क्वेश्चन है। मतलब कि एक रचना देकर लेखक के नाम पूछे या रचना लेखक का नाम देकर रचना के नाम पूछे, कोई एक पूछेगा जरूर। तो कृति कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा और मुंशी प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि शुक्ल युग की समय सीमा है। एक समय सीमा शुक्ल युग की, क्षयवादी युग की या प्रगतिवादी युग की, एक समय सीमा पूछेगा जरूर, ठीक है ना। शुक्ल युग की समय सीमा है 1850 से 19 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1920, 1938 से 1947 तक। तो ऑप्शन नंबर आपका ख होगा 1919 से 38 तक। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। कौन सा होगा, शुक्ल युग। कौन सा, शुक्ल युग। अगला है सेवा सदन उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र, यशपाल, रामचंद्र शुक्ल। आप लोग मात्र इस बहुविकल्पी को पढ़कर जाइएगा। हम उम्मीद करेंगे 20 में से 19 राइट होगा। और इस बहुविकल्पी के पढ़ने के बाद एक बार अपने से, केवल इसको नहीं पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, और एक बार अपने जो भी सीरीज या क्वेश्चन बैंक रखे होंगे उसको पूरा आल टू आल दोहरा के, समास, उसके बाद से उपसर्ग, उसके बाद से पर्यायवाची, संस्कृत वाला, विभक्ति वाला, उसके बाद से रचना, उसके बाद से सब कुछ मतलब दोहरा कर जाइएगा। पढ़ने के बाद भी इसको दोहरा कर जाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि चिंतामणि के रचयिता है डॉक्टर राम कुमार, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। तो कौन होगा भाई, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। मथुरांत शुक्ल, सदल मिश्र, ललूलाल, ईसा अल्लाह खां। कौन सा होगा, तो मथुरानाथ शुक्ल। अगला है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है प्रेमचंद्र, भगवती चरण, यशपाल, वृंदावन लाल। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा भगवती चरण। कौन सा भाई, भगवती चरण। नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही के लेखक, आप लोग जानते होंगे बहुत डेंजरस अपने जमाने के क्वेश्चन है। अमृत राय, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और वैद्यनाथ मिश्र। कौन होगा, अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला है कि अथाह सागर के लेखक है। अथाह सागर के लेखक है कौन है भाई, जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जयप्रकाश भारती। अगला क्वेश्चन है अगला है लहरों के राजहंस के लेखक है। लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, मोहन राकेश का नंबर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा
किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा जो है वो किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर है जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी। तो कौन सा होगा? आप लोग का जो एकांकी होगा उस विधा की रचना है भारत दुर्दशा, ठीक है ना। निम्न में से रीतिकाल कालावधि, आपसे बताए कालावधि, जो कालावधि है उसकी सन 100% पक्का याद करके जाइएगा, आ जाएगा 1643 से 1843 तक, 1343 से 1643 तक, 1400 से आप समझिएगा रीतिकाल जो है 200 साल तक चला है। तो 16 और 2 18 यानी कि 200 साल तक चला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क। 13 में और 16 में 3 साल हो गया, 14 में 16 में 2 साल, 14 और 2 कितना हो गया? 16, 1884 से अधिक। याद रखिएगा 1600 से शुरुआत हुआ था और 1800 क्या हुआ था? चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प क व ख दोनों, देश प्रेम की भावना। जहां पे हिंदी में क व ख दोनों दे देना, आप लोग क और ख दोनों लगा कर आइएगा, 100% वो क्वेश्चन क्या होता है? सही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ग होगा। अगला है कि गंगा लहरी की रचना है, पद्माकर है, बिहारी है, भूषण है, मतीराम है। कौन सा होगा? मतीराम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, बिहारी किस युग की कवि हैं? बिहारी जो हैं वो किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि है भाई? जरा ध्यान दीजिएगा। बिहारी किस युग की कवि हैं? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। कौन सा होगा भाई? भक्ति का रीतिकाल होगा। कौन सा होगा? रीतिकाल के जो बिहारी जी हैं वो रीतिकाल के क्या है? कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि केशव 18 नंबर कि केशव दास काव्य धारा के कवि है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, प्रयोगवादी। कौन सा होगा? रीतिबद्ध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल की समयावधि है 1850 से 19 तक, 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1843 तक। तो कौन सा होगा? आपका जो होगा आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब समझते हो ना, जो आधुनिक का मतलब अभी जो चल रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान का मतलब क्या होगा? 1843 से वर्तमान तक। क्लियर? जहां वर्तमान दिखा दिया आधुनिक काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? एक है घोर वैविकता, विकल्प क व ख दोनों। उसके बाद से यस्त्रावादी दृष्टिकोण, नारी की प्रति दृष्टिकोण। तो हमारा क और ख दोनों ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, अर्थात विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? ग नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर का हो। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, नरपति नाल, तुलसीदास, कबीरदास। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? क नंबर। क्लियर? अगला है 22 नंबर, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावनलाल वर्मा, राम कुमार वर्मा और मुंशी। कौन सा होगा? ग नंबर। ठीक है, 23 नंबर चलते हैं। निम्न में से छायावादी युग के कवि है सुमित्रानंद पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल, कुतुबन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क ऑप्शन, सुमित्रानंद पंत। क्लियर? 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आंगन के पार द्वार के रचयिता है धर्मवीर भारती, ख नंबर मुक्तिबोध, ग नंबर अगेय जी और राम नरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अगेय। जो आंगन के पार द्वार के रचयिता है कौन है? अगेय जी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख कर जाइएगा। अगला है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951, 1959, 1953, 1979। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ख 1959 ईस्वी में। अगला हमारा 26 नंबर है, सोहत ओढ़े पीतिपटु शाम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतो पर प्रभात। अलंकार से आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि सीरीज में जो 3 अलंकार दिया है, एक उपमा अलंकार, एक रूपक और उत्प्रेक्षा। आप लोग 2 अलंकार उपमा और उत्प्रेक्षा को देख कर जाइएगा, इसी में से आपका फंस जाएगा। जहां पे एक सब समझ लीजिएगा, जहां पे मनो मानो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाइएगा कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जहां पे किसी चीज की तुलना करे तो समझिएगा वो क्या है? उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट चलिए,
ये जो क्वेश्चन है आप लोग को नए सीरीज में दिया है 24 वाले में, पिछले बार ये नहीं था। ठीक, मैं मूर्ख नहीं हूं, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। इसमें से आप लोग को 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप लोग ये थोड़ा सा व्याकरण है तो अच्छे तरीके से पढ़ कर जाइएगा, नहीं तो ये फिर दिक्कत कर देगा। तो इसको सीरीज में से पूरा क्वेश्चन बैंक में से देकर जाइएगा। हम अभी बता दे रहे एक दो कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। संकेतवाचक, निषेधवाचक, निधानवाचक और इच्छावाचक। तो कौन सा होगा? ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है। इसमें पहला ऑप्शन है कि विशेषण निजवाचक पुल्लिंग एक वचन, विश्लेषण परिमाणवाचक पुल्लिंग एक वचन, विश्लेषण संख्यावाचक पुल्लिंग एक वचन, और लास्ट ऑप्शन है विश्लेषण प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ग, विश्लेषण संख्यावाचक पुल्लिंग एक वचन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें से कुछ यहाँ से लेकर 29, 30, 31, 32, 33, 34 आने का बहुत ज़्यादा चांस है। पहला है कि परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परिपूर्ण है, परमाशय है, पुरुषोत्तम है, परीक्षण है। तो आप लोग समझिएगा कि परि है तो परि से रिलेटिव एक ये भी है परीक्षण, लेकिन यहाँ पे छोटी दिया है और उपसर्ग में पहले लगा होता है, प्रत्यय में लास्ट में लगा होता है। तो ये उपसर्ग है तो पहले में क्या होगा? परि है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क ऑप्शन। अगला है कि सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। उपसर्ग का मतलब जो पहले लगा हो, लास्ट में जो होता है वो प्रत्यय होता है। तो सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सहकर्मी, सुमित, असुविधा, संगति, ये तीनों नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भी समास तुम लोग देख लीजिएगा, जैसे कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तीनों समास को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है, और उसके बाद से जो नीचे उसके लिखा होगा बहुविकल्प प्रश्न वो भी पढ़ना है। पहला है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। ये 2 समास आने की बहुत कम चांस रहती है। ये द्वंद्व और द्विगु बहुत ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? ग ऑप्शन, द्विगु समास। अगला है गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा और यमुना याद रखिएगा, जिसमें योजक चिन्ह आता है उसको खास तरह से और लगाकर बनाया जाता है, या जिसमें और आ गया तो उसको योजक चिन्ह लगाकर बनाया जाता है। तो हमने देखा कि गंगा योजक यमुना का समास विग्रह है, तो और का प्रयोग क ऑप्शन में हो रहा है, इसीलिए क ऑप्शन क्या है? सही है। अगला है कि अक्ष शब्द का तत्भव शब्द क्या है? आँख, कान, भौं, दांत। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क, आँख। अगला है तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? समुद्र, झील, महासागर। ये समुद्र जो है ये भी नहीं होगा, झील ये दूसरा चीज होता है, महासागर दूसरा होता है। जो तड़ाग है यही तालाब शब्द का क्या होता है? तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सतदल उत्पल वारिज किसके पर्यायवाची है? ये थोड़ा सा देखिए, पर्यायवाची में संस्कृत डाल दिया है, जैसे कपड़ा है, गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है। ऑप्शन नंबर होगा गुलाब। अगला है कि बादल शब्द के पर्यायवाची है पीलांक सस्य, अम्बुद प्रयोग, तड़ित चपला, बृहत व्यवहार। ये जितने भी है सभी ये केवल हिंदी का है, बाकी सभी क्या है? संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? थोड़ा सा देख लीजिएगा, ख ऑप्शन क्लिक होगा, अम्बुद प्रयोग। लास्ट है कि तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तम विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसमें से आपको क्वेश्चन में जाएंगे तो मात्र 4 क्वेश्चन मिलेगा, चारों को रिवीजन करके उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट है जो भी मैं 17, 18, 19, 20 में आया होगा उसको देख लीजिएगा। और चांस है कि तद का स्त्रीलिंग से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% चांस है। 4 क्वेश्चन जाकर देखोगे सीरीज में या पुराने सीरीज में होगा तो उसमें भी दिया होगा। तद शब्द का सप्तम विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होता है? ताभ्य होता है, तासु होता है, ताभी होता है, तासाम होता है। तो कौन सा होता है? तासु होता है। आज इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट 40 के करीब इंपोर्टेंट बताए हैं, इतना तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद से क्वेश्चन में तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को गद्यांश और पद्यांश, उसके बाद से क्या होता है निबंध, और उसके बाद से पत्र लेखन का वीडियो तुरंत आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।